Good morning student. I am teaching science for class 7th lesson 5 part 3rd। अभी तक अपन ने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। आपने पढ़ा था ना उसमें कि ब्लू लिटमस जब रेड हो जाता है किस तो क्या होता है, एसिड होता है। एंड बेस क्या होता है, टर्न रेड लिटमस ब्लू। और जब रेड लिटमस को ब्लू कर दे तो क्या होता है, बेस होता है वो। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। अभी पूछ रहा है कि तब क्या होगा जब एसिड और बेस को मिला दिया जाए। तो वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। अब अपन एक ऐसा इंडिकेटर यूज करेंगे जो अपन ने जितने भी एक्टिविटी की उसमें यूज नहीं किया है। वो क्या है, उसका नाम क्या है, फिनोल फिथैलिन। तो ये आपका जो फिनोल फिथैलिन है इसको अपन इस वाले में इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है आपकी जो कि आपको क्या करना है, टीचर की उपस्थिति में ही करना है, अपने आप घर में नहीं करना है इसको। तो फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या कर रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 क्या लेना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, डाइल्यूट यानी कि उसमें पानी मिला हुआ हो। नोट डाउन इट्स कलर। तो आपको इसका क्या करना है, कलर नोट करना है कौन सा होता है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फिथैलिन सॉल्यूशन आल्सो। और अब आपको ये भी देखना, जो अपन ने इसके अंदर इंडिकेटर यूज करना है ये वाला, उसको भी आपने उसका कलर भी देखना है। ऐड करना है फिर 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये इंडिकेटर लिया है तो उसमें क्या करना है, आपको 2 या 3 ड्रॉप सॉल्यूशन की इंडिकेटर की किस में डालनी है, एसिड्स में डालनी है। जो एसिड टेस्ट ट्यूब में लेना है उसमें 2-3 बूंद आपको इंडिकेटर की डालनी है। नाउ सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। और आराम से इसको धीरे धीरे से उसको हिलाना है टेस्ट ट्यूब को। क्या किया इसने, एसिड लिया जिस टेस्ट ट्यूब में और दूसरे में इंडिकेटर लिया, तो इंडिकेटर की 2-3 बूंद टेस्ट ट्यूब वाली टेस्ट ट्यूब में डालनी है। तो देखोगे आप क्या चेंज हुआ है इसमें, एसिड में कुछ चेंज हुआ है। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। अब क्या करना है इसके अंदर, जो आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया है, एसिड वाला सॉल्यूशन, उसमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डालनी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, बाय ड्रॉपर की सहायता से। ठीक है ना, तो एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इन दोनों को उसको भी उसमें मिला देना है एसिड में। तो उससे क्या होगा, स्टिर द ट्यूब जेंटली। और आराम से उसको धीरे धीरे उसको हिलाना है। इट देयर आर चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब फिर आपको देखना है क्या चेंज हुआ जब आपने एसिड के अंदर बेस भी डाल दिया। कंटिन्यूज एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप विल स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। तो क्या होगा, अगर कंटिन्यू आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एक बूंद करके डालते रहना है, तो क्या हो जाएगा, उसका कलर कौन सा आ जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, कुछ 1 या कुछ ज़्यादा ड्रॉप्स किसकी डालनी है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। वापिस से वो कलरलेस हो गया, बिना कलर के वापिस से वो सॉल्यूशन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि एसिड में बेस डाल दिया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद फिर इसने एक 1 ड्रॉप HCl एसिड की डाली। HCl यही होता सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज देयर एनी चेंज इन कलर। उसके बाद फिर क्या चेंज हुआ कलर में, द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक कलर। उसके बाद फिर वो सॉल्यूशन कौन सा हो गया, पिंक कलर का हो गया। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो इसका मतलब आपने क्या देखा इसके अंदर, अगर जब वो सॉल्यूशन बेसिक होगा तो क्या होगा, फिनोल फिथैलिन गिव्स ए पिंक कलर। तो जो इसमें इंडिकेटर डाला है उसका कलर कौन सा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कब, जब वो बेसिक होगा, बेस होगा जब उसमें, तो पिंक कलर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक। और अगर सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, एसिड है उसके अंदर, तो इट रिमेन कलरलेस, तो बिना कलरलेस हो जाएगा।
ठीक है, ये देखो, ये आपको ये इसमें ये बता रखा है, इसके अंदर बेस डाला है, एसिड प्लस इंडिकेटर डाला है। तो ये सारा आपको प्रयोग करके देख सकते हो, लेकिन अपने आप अकेले में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है ये, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद ए बेसिक सॉल्यूशन, तब क्या होगा, जब एसिड सॉल्यूशन में क्या मिक्स करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन, यानी एसिड सॉल्यूशन को और बेस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो उन दोनों का जो सॉल्यूशन का जो भी इफेक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, दोनों का ही जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा एक दूसरे का। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सूटेबल अमाउंट में, तो क्या होगा, जब एसिड सॉल्यूशन को और बेस सॉल्यूशन को एक उचित अमाउंट में डाला जाए, यानी मिक्स किया जाए। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, तो जो एसिड का एसिड नेचर है और बेसिक का बेस नेचर है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ना तो वो एसिडिक रहेगा वो सॉल्यूशन, ना ही बेसिक रहेगा, यानी कि वो न्यूट्रलाइज हो गया, उदासीन हो गया बिल्कुल। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, और एकदम से जब उस दोनों को मिला के आप टेस्ट ट्यूब को देखोगे तो इमीडिएटली देखोगे, तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन व्हाट डू यू डू, ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्या होता है इस रिएक्शन में, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, तो क्या होता है इसके अंदर हीट होती है, हीट निकलती है और इवोल्यूट, यानी कि इसमें से हीट निकलेगी, यानी गर्म हो जाएगा ये। द इवोल्यूट डेट राइसेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जो मिक्सचर का रिएक्शन होगा उसको बढ़ा देगा, ये टेम्परेचर को उसको बढ़ा देगा। तो आपको ये बात समझ में आई, जब एसिड और बेस को एक साथ मिक्स किया जाता है तो उन दोनों के ही जो इफेक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो उसके अंदर क्या होता है, ना एसिड रहता है वो चीज़, ना बेसिक रहती है, तो क्या बन जाती है, वो न्यूट्रल हो जाती है वो। दिस इज कॉल्ड साल्ट, तो वो एक नई चीज़ बनाता है, दोनों मिलके एसिड और बेस मिलके एक नई चीज़ बनते हैं, वो क्या होती है, साल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं लवण। साल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, तो जो साल्ट होता है वो क्या होता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। द न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो, तो अब इसको हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, तो क्या होता है, जो रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच में, जब एसिड और बेस को एक साथ मिलाते हैं, जो उनके अंदर रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक नई चीज़ बनती है जो कि क्या होती है, साल्ट होती है और इसमें वाटर निकल जाता है। विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और उसमें क्या होता है, गर्म हो जाता है सारा का सारा मिक्सचर। तो देखो आप इसको इक्वेशन के रूप में भी समझ सकते हो, ये एसिड और बेस को मिलाया प्लस, तो क्या बन गया, एक तो साल्ट बन गया यानी कि लवण बन गया, प्लस वाटर, और उसने पानी छोड़ दिया किसके रूप में, हीट के रूप में। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये कि एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो वो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिसमें कि एक नई चीज़ बनती है जो कि होती है साल्ट और वाटर, ये दोनों चीज़ें बनती हैं और हीट इसमें इवोल्यूट होती है। द फ्लोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल, ये अपन इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, यानी कि अपन को लेबोरेटरी में करना पड़े तो आप किस तरह से करोगे, वो जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे अभी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको दिख रहा है एसिड है, ये HCl एसिड इसको बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है जिसको बोलते हैं NaOH। तो अगर इन दोनों को मिला दिया, यानी कि इन दोनों को HCl प्लस NaOH को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl जो कि नमक का भी फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है, तो ये निकलता है, प्लस वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। तो इसके रिएक्शन होने से एक नई चीज़ बनी जो कि साल्ट होती है या लवण होता है, और वाटर इसके अंदर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ये अपन ने पढ़ा, उदासीन जो एसिड और बेस को मिक्स करके एक नई चीज़ बनती है, वो होती है साल्ट या लवण, प्लस क्या होता है, वाटर निकलता है। NaCl नमक का केमिकल फार्मूला होता है। तो ये अपन ने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब इसका न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ
अपनी रोज़ की लाइफ में इसका क्या उपयोग है या क्या काम आती है, ये अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक